प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं डॉक्टर BL बैरवा, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आप सबके सम्मुख पुनः एक बार श्रद्धा सर के अन्य पदों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। देखिए, आज हम श्रद्धा सर के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उन पदों में लेखक ने श्रद्धा और मनु के आपसी वृत्तांत को तथा उनके मनोभावों को रेखांकित किया है। निर्जन नीरव स्थान पर मनु को देखकर श्रद्धा उनसे प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो, तथा श्रद्धा के मधुर वचनों को सुनकर उत्सुकतापूर्व वो अपनी गर्दन ऊंची उठाकर उनकी ओर देखते हैं। उसके उपरांत मनु को क्या लगता है वो देखिए इन पदों में वर्णित है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम। हृदय की अनुकृति भाय उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सोरंभ संयुक्त। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल बाल। गांधार देश की राजकुमारी थी श्रद्धा, और श्रद्धा को ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियां देखने का शौक था। उसी कारण वह जलप्लावन की घटना के बाद बच गई थी। तो नीरव स्थान पर सुंदर वाणी को सुनकर जैसे ही मनु ने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें क्या लगता है वो यहाँ लेखक ने वर्णित किया है। इंद्रजाल, इंद्रजाल यानी जादू सम्मोहन, अभिराम यानी मनोहर, कुसुम वैभव यानी फूलों का समूह, चंद्रिका यानी चांदनी, घनश्याम यानी काला बादल। प्रसंग देखिए, मनु ने मुख उठाकर देखा तो श्रद्धा खड़ी थी और वह कैसी लग रही थी, इसका वर्णन लेखक ने इस पद में किया है। आगे जब हम देखते हैं इसकी व्याख्या, तो व्याख्या इस प्रकार आती है कि मनु ने दृष्टि डाली तो वह आकर्षक दर्शनीय वस्तु देखी जो उनके नेत्रों के लिए सुंदर जादू या सम्मोहन था। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मनु ने जब ऊपर देखा तो उन्हें फूलों के समूह में कोई लता लिपटी हुई या नीले मेघ चांदनी से लिपटे हुए दिखाई दे रहे थे। लेखक ने इन पंक्तियों में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, साथ ही रूपक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अंगों की सुकुमारता और शरीर के दूधिया रंग का भान लेखक अपनी शब्दों की शैली से इसमें कराने में सफल सिद्ध हुए हैं। हृदय की अनुकृति भाय उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सोरंभ संयुक्त। अनुकृति यानी नकल, अनुकरण। बाह्य यानी बाहरी, उदार यानी उत्तम, उन्मुक्त यानी खुली हुई या स्वतंत्र, मधु पवन क्रीडित, मधु यानी मधुर, पवन क्रीडित यानी मंद वायु में खेलता हुआ, शिशुशाल यानी साल का छोटा वृक्ष, शिशु यानी छोटा, साल यानी वृक्ष, साल का एक वृक्ष होता है तो छोटा साल का वृक्ष। सौरभ संयुक्त यानी सुगंध से युक्त। उसकी लंबी देह थी, वह मन में क्या, इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्वतंत्र विचरण करने वाली, लंबी देह वाली, उन्मुक्त विचारों वाली तथा मंद वायु में जैसे कोई साल का छोटा बच्चा सुगंध शोभा देता है या सुगंधित वातावरण करता है, ठीक उसी प्रकार
श्रद्धा वातावरण को सुगंध में बना रही थी। हृदय की अनुकृति का भाव उदार कवि ने संस्कृत के समान शुभ सोक्ति का प्रयोग यहाँ किया है। और श्रद्धा के शरीर के डील डोल का वर्णन लेखक ने इन पदों में किया है। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे, उनका बपुकांत बन रहा था कोमल वर्ण। मृषण यानी कोमल, या इसको हम कह सकते हैं चिकना। मेष यानी मेढ़ा, जो भेड़ होती है, भेड़ स्त्रीलिंग होती है तो उसका पुल्लिंग मेढ़ा। बपु, बपु यानी शरीर। कांत यानी सुंदर। वर्म यानी कवच। पहले मनु की दृष्टि श्रद्धा के शरीर पर पड़ी। श्रद्धा के शरीर को देखने के बाद जब उसने गौर से देखा तो उसके वस्त्रों पर भी उसकी दृष्टि पड़ी, तो उसके वेश का वर्णन इन पंक्तियों में लेखक ने किया है। गांधार देश के नील रोम के मेढ़ों की कोमल और चिकनी खाल से बने वस्त्र उसके सुंदर शरीर का या उसके सुंदर शरीर को कवच के समान ढक रहे थे, अर्थात उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे। तथा आगे देखो, गांधार देश पेशावर के आगे का क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान में लगता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। यहाँ लंबी रोम वाली भेड़ें प्रसिद्ध हैं और इन भेड़ों की खाल से सर्दी के वस्त्र बनते हैं। लेखक ने स्वभावोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। मोटे रूप से देखें तो इस पदों में लेखक ने श्रद्धा की वेशभूषा और श्रद्धा की सुंदर काया का वर्णन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा के अंतर्गत हमने श्रद्धा सर्ग में वर्णित श्रद्धा के शरीर की या उसके डील डोल की और वस्त्रों की सुंदरता का जो लेखक ने वर्णन किया है उसका अध्ययन किया है। साथ ही लेखक ने लाक्षणिक शैली का प्रयोग, तत्सम शब्दों की प्रधानता और स्वभावोक्ति अलंकार के सहारे श्रद्धा का सुंदर वर्णन इन पदों में किया है। आशा है कि आज मेरे द्वारा आपको करवाया गया अध्ययन आपके लिए उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद। शीघ्र ही अगले वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित रहूँगा मैं।